हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिहार के एक बहुत ही जबरदस्त शासक शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शेरशाह सूरी का नाम, बचपन का नाम क्या था, कौन कौन युद्ध में भाग लिया था, कब किला बनवाया, किस युद्ध में इसको कलम थोप दी गई, किस युद्ध में कहा था एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरे हिंदुस्तान को बैठा। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग इस पूरी वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक ना। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक ना। शेरशाह सूरी, ठीक ना। शेरशाह सूरी, देखिए शेरशाह सूरी एक तरह से अफगान वंश में था, ठीक ना। इसके पहले जब हम बाबर बताए थे, तो बाबर हम बताए थे कि इब्राहिम लोदी जो अफगानी थे, इब्राहिम लोदी जो अफगानी थे, उसको मारकर बाबर क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत पे आके बैठ गया, दिल्ली सल्तनत गद्दी पे आकर बैठ गया, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो उसी अफगानी में से ये लोग बिहार के क्षेत्र में ये लोग रह रहे थे, जिसका नाम था नुमानी वंश, ठीक है। जिसका नाम था क्या, नुमानी वंश। जिसके राजा कौन थे, तो जिसके राजा थे बहार अली नुमानी, जिसके राजा थे बहार अली नुमानी। बहार अली नुमानी जो क्या थे, बिहार वाले क्षेत्र के क्या थे, राजा थे। तो लास्ट में जब बाबर घाघरा का युद्ध लड़ा था, तो घाघरा नदी के बगल में, घाघरा नदी के इस साइड में क्या था, बिहार था। तो लास्ट में वहीं पर लड़के छोड़ दिया और इधर वाले एरिया में अफगान का सफाया नहीं कर पाए, जिस वजह से ये लोग वंश रह गए वहां पर, नुमानी वंश के, ठीक है। तो इसी में से एक बहार अली नुमानी राजा थे, उनमें एक मुंशी के काम करते थे जिनका नाम था हसन अली नुमानी, ठीक है। तो हसन अली नुमानी के ही लड़के थे क्या, फरीद। उनके लड़के का नाम था फरीद, नाम था, ठीक है। जो किसके दरबार में रहते थे, बहार अली नुमानी के दरबार में रहते थे। तो फरीद को एक बार लाया गया दरबार में, ठीक ना। वहां पर उनको शेर के पिंजरे में डाल दिया गया, जहां पर उन्होंने शेर को मार दिया, ठीक है। और तभी से बहार अली नुमानी जो राजा थे, उन्हें शेर शाह की उपाधि दी। किसकी उपाधि दे दी, शेर शाह की उपाधि दे दी। चूंकि वहां पर पहले नुमानी वंश था, फिर उसके बाद कौन सा वंश आ गया, सूर वंश आ गया। नुमानी वंश के बाद जब शेरशाह सूरी को शिक्षा के लिए जौनपुर भेजा गया। उस समय शिक्षा का सिराज किसे कहा जाएगा, जौनपुर को। जिस तरह से अभी शिक्षा में सबसे बेहतरीन कॉलेज बोला जाएगा, तो एएमयू हो गया, जेएनयू होगा, बीएचयू हो गया। तो ये सब क्या है, शिक्षा के सिराज, मतलब बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी। तो उस समय जौनपुर जो था ना, शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। तो वहां पर उनको शिक्षा के लिए भेजा गया, ठीक है। और जब शिक्षा लेकर आए, तो फिर यहाँ पर नुमानी वंश के बाद सूर वंश का शासन हो गया, जिसमें शेरशाह सूरी क्या शासक बने आगे। शेरशाह सूरी यहाँ के शासक बने। तो हम इसके पहले हुमायूं वाले में बताए थे कि 1539 में हुमायूं कहाँ हमला कर दिया, इधर चौसा का युद्ध कर दिया, ठीक ना। चौसा के युद्ध में इनको ही पराजित करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर शेरशाह सूरी ने इनको बाढ़ का फायदा उठाकर इनको क्या पानी में गिरा दिया, और वहां से वह क्या डूबते डूबते बचा, और शहाबुद्दीन लेके वहां पर उसको चला गया। तो वहां पर शहाबुद्दीन वहां पर लेके चला गया, और फिर 40 में कौन सा युद्ध हो गया, बिलग्राम का युद्ध हो गया, ठीक है। तो फिर बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं नहीं आया था, बल्कि शेरशाह सूरी यहाँ से क्या दिल्ली गए थे, और वहां पर बिलग्राम या कनौज, वहां पर युद्ध हुआ किसके साथ, हुमायूं के साथ। और हुमायूं वहां पर बुरी तरह पराजित हो गया, और शेरशाह सूरी वहां पर क्या हो गए, जीत गए। और शेरशाह सूरी वहां पर जीत गए, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे उनका क्या राज हो गया। 1540 में कहाँ बैठ गए, दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत गद्दी पे कौन बैठ गया, शेरशाह सूरी, ठीक है। इनको द्वितीय अफगान वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले जो अफगान थे लोधी वाले, जितने सल्तनत वाले लोधी वाले जो अफगान वंश थे, उसके बाद ये क्या द्वितीय फिर से आए, कब, 40 में। 26 से 40 तक कौन था, मुगल थे। 26 से 40 तक मुगल थे। 26 से 30 तक कौन था, बाबर था। 30 से 40 तक कौन रहे, हुमायूं रहे, और हुमायूं को मार कर भेज दिया था, भगा दिया। और 40 में कौन गद्दी बैठा, शेरशाह सूरी। कौन बैठा, शेरशाह सूरी गद्दी बैठा, ठीक है। तो 40 पे गद्दी बैठा। फिर जैसे ही 40 बैठा, एक जस्ट अगले साल उसने बगल में छत्तीसगढ़, बिहार के बगल में छत्तीसगढ़, तो वहां पर खक्कर जातियों के क्या खिलाफ विद्रोह कर, मैंने युद्ध कर दिया, और उसमें भी जीत हासिल की। लेकिन बहुत ही जो खक्कर जाति लोग जंगल में रहते हैं, तो युद्ध करने में बहुत ज्यादा इसको लॉस हो गया, और वहां पर उसको बहुत खक्कर जाति में, वहां पर तो खक्कर जाति हार गया, लेकिन फिर बाद में उनको डर था कि वो क्या कहीं हमला न कर दे, इसलिए पूरे जो सासाराम का किला था, उसके चारों तरफ क्या रोहतासगढ़ का किला बना दिया गया। जो महल था उसके चारों तरफ रोहतासगढ़ का किला बना दिया गया। जो महल था उसके चारों तरफ क्या कर दिया, रोहतासगढ़ का किला बना दिया गया। तो कब बना दिया गया, 1541 में। जस्ट एक साल बाद 1541 में क्या हुआ था, खक्खर जाति का विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए, उसके बाद उससे बचने के लिए रोहतासगढ़ का किला बना दिया गया था, ठीक है। फिर जस्ट उसके बाद 1542 ईस्वी में कौन सा अभियान हुआ, मालवा का, जो खाली खासा इंपोर्टेंट, मालवा को उन्होंने जीत लिया, ठीक ना। फिर उसके बाद जस्ट 43 वाला, 42 के बाद 43 में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर रायसेन का युद्ध हुआ, रायसेन का युद्ध हुआ, जहाँ पे रायसेन के युद्ध में इनको क्या कलंकित कर दिया, मतलब कलंक इनको लग गया, ठीक ना। कलंक इसलिए लग गया क्योंकि इसमें जब युद्ध किया ना, तो उसमें बहुत ज्यादा मारकाट हो गया, और जो सैनिक थे उन्होंने बच्चों
और तो उसके साथ गलत किया, इससे सियाह युद्ध इनके लिए कलंक साबित हुआ, ठीक ना। रायसीन के युद्ध में जहाँ पर उनके राजा पूरन मल थे, तो ये हार गए और वहाँ पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए लोग, इनके सैनिक लोग, इसलिए कलंक के रूप में देखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट 44 में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ अभियान किया था। तो मेवाड़ में, राजस्थान में बाजरा वजरा अधिक होता है, ठीक ना। मेवाड़ राजस्थानी एरिया, उनको पूरा बहुत मेहनत लगा, मेवाड़ वाले लोग को हराने में बहुत ज्यादा लगता है, राजपूताना शासक का, ठीक ना। उनको हराने में कीरत सिंह वहाँ के राजा थे, तो बहुत ज्यादा ही उनको धन पैसा सैनिक का खर्चा हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने, शेरशाह सूरी ने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरा हिंदुस्तान खो दिया, यानी मैंने राजस्थान जितना हमको एक छोटा सा जगह जीतने में, मेवाड़ जीतने में लगा, उतने में पूरा हम हिंदुस्तान जीत जाते, ठीक है। तो वहां पर शेरशाह सूरी ने क्या कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरा हिंदुस्तान खो दिया। फिर अब देखिए उसके बाद 44 के बाद जस्ट 45 में ये भी रुका नहीं, लगातार युद्ध करते जा रहा है, ठीक है। 45 में जस्ट इसने कौन सा अभियान किया, कलिंजर अभियान। कुछ नहीं, कलिंजर अभियान में कुछ नहीं, नर्तकी वहां पर थी, ठीक है। नर्तकी डांसर जो होती है, डांसर इसको पसंद आ गया था, बोला कि डांसर हमको, हम अपने दरबार में ले जाएंगे। तो वहां का जो राजा था वो क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। कलिंजर का राजा था कीरत सिंह, ठीक ना। तो मना कर दिया, इसके लिए वहां पर युद्ध हो गया। तो वहां पर युद्ध हो गया तो चारों तरफ से किला बंद था, कलिंजर किला। जब तोप चलाया शेरशाह सूरी, यहाँ से इसके सैनिक लोग शेरशाह सूरी के तोप चलाए, और तोप किले से टकरा कर फिर इधर ही आ गया, और इधर आके इसका जहाँ गोदाम, जहाँ पर पूरा बम बारूद रखा था, वहीं पर पूरा ब्लास्ट हो गया, वहीं पर था शेरशाह सूरी, और इसी युद्ध में वो मारा गया, खुद अपने ही तोप से मारा गया वो, ठीक है ना। तो किस युद्ध में इसकी मृत्यु होगी, कलिंजर यहाँ मृत्यु होगी, जिसके वहां पर कौन से राजा थे, कीरत सिंह, ठीक है। यहाँ मेवाड़ के राजा था मालदेव थे, मेवाड़ के राजा मालदेव थे, यहाँ के राजा कौन थे, कीरत सिंह। तो बिना मतलब के युद्ध में ये क्या मरा है, कलिंजर के युद्ध में, जो तोप का गोला फेंके खुद लौट के आ गया, और ये इसमें मारे गए, ठीक है। तो कलिंजर की मृत्यु कब होगी, 1545 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए, इनको बोला जाता है प्रबल प्रशासक, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, ठीक ना। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम इंपॉर्टेंट उसी को बता रहे हैं, ठीक ना। इंपॉर्टेंट ये सारी चीज फिर बताएंगे, डिटेल्स इस पे बताएंगे। तो उनके सबसे, उनको क्या बोलता है, राजा के रूप में नहीं देखा, प्रबल प्रशासक के रूप में देखा जाता है। बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन डिसीजन लिए, यहाँ पर हर लोगों के लिए सिक्का चलवाए, ठीक है। हर कैटेगरी के लिए, अमीर लोगों के लिए सरफी सोना का सिक्का चलवाए, मध्यम लोगों के लिए चांदी का सिक्का चलाए, जिसको रुपया बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, रुपया, अभी भी उसको रुपया चलता है। और सबसे कम जो था तांबा का सिक्का, उसको दाम बोला जाता है, जो शेरशाह सूरी ने चलवाया था, दाम, ठीक। तो 3 तरह के इन्होंने सिक्का चलाया, प्रशासनिक कार्य बहुत बेहतरीन था इनका, ठीक। फिर उसके बाद टोडरमल की सहायता से, टोडरमल इन्हीं के दरबार में थे, इसके बाद अकबर टोडरमल को नवरात्र में शामिल कर लिया, ठीक। तो टोडरमल की सहायता से यहाँ पर पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था ले, और रैयतवाड़ी प्रथा जो कृषि से संबंधित है, तो टोडरमल की सहायता से बहुत ही बेहतरीन इन्होंने काम किया। इन्होंने कृषि को रैयत कहा, क्या कहा, कृषि को रैयत कहा, ठीक। और पट्टा और कबूलियत देखें, कृषि में जो किसान है, कहीं किसान को बहुत ज्यादा लॉस हो जा रहा है, कहीं ज्यादा फायदा होता है, जमींदार लोग ज्यादा पैसा ले, उससे जितना उपज नहीं हो रहा उससे ज्यादा पैसा, उससे टैक्स कलेक्शन कर ले रहे हैं, कहीं पर उपज बहुत ज्यादा है, टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है। इसको दूर करने के लिए उन्होंने पट्टा कबूलियत देनी, जितना आपका हो रहा है उससे आपसे पट्टा देते थे राजा, और उसको कबूलियत से किया जाता था। पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किसने लाई थी, शेरशाह सूरी ने लाई थी, ठीक है। शेरशाह सूरी ने, इसने दिल्ली में कौन सा पुराना किला बनाया, दिल्ली का पुराना किला किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने बनाया। और जब इसका मृत्यु हो गया तो उसको कहाँ दफनाया गया, तो मकबरा इसका कहाँ है, सासाराम में, बताता कहाँ है, सासाराम में, ठीक। तो देखिए इसके बारे में हम डिटेल्स थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। देखिए शेरशाह सूरी का सूर्यवंश का था, ठीक है। नुमानी के बाद यही शेरशाह सूरी आया था, ठीक। इसके बाहर अली नुमानी, शेरशाह सूरी के राजा दरबार में इसके पिताजी रहते थे हसन अली नुमानी, और इन्हीं का लड़का नाम, इनका बचपन का नाम क्या था, फरीद था। फरीद शेर की हत्या कर दी, इसलिए इनको शेर शाह का नाम दिया गया। सूर्यवंश के थे, शेरशाह सूरी को बोला जाता है, और द्वितीय अफगान वंश बोला जाता है। सूर्यवंश को कौन सा बोला जाता है, द्वितीय अफगान वंश, ठीक है। शिक्षा इन्होंने कहाँ किया, जौनपुर में किया, जौनपुर की शिक्षा का सिराज किया जाता है। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं भगा दिया, फिर 1540 में बिलग्राम में कनौज के युद्ध में दिल्ली हुमायूं को भगा दिया वहां से, हुमायूं को उसके बाद निष्कासित जीवन जीना पड़ा, ठीक है। फिर 15 साल बाद आया तो मच्छीवाड़ा युद्ध और हिंद के युद्ध जीतकर फिर से दिल्ली गद्दी पर बैठा हो, ठीक ना। तो यहाँ पर बिलग्राम या कनौज के युद्ध में कौन, हुमायूं भाग गया, और उसके बाद दिल्ली के शासक कौन बने, शेरशाह सूरी। 1541 में खक्कर जाति के विद्रोह को दबाने के चक्कर में रोहतासगढ़ का किला बनाना पड़ा, ठीक है। फिर 1542 में मालवा का युद्ध हुआ, ठीक है। वो ज्यादा 1547 में रायसीन का युद्ध हुआ, जिसमें पूरन मल थे, और ये इनके लिए कलंक साबित हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत सारा उल्टा सीधा काम कर दिया इनके सैनिकों ने, ठीक है। 1544 में मेवाड़ का युद्ध हुआ, जिसके राजा मालदेव थे, ठीक है। और इसमें ही बोला था मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो बैठा, ठीक। तो मेवाड़ अभियान 1544 में ये पूछता है सब। 1545 में कलिंजर अभियान में नर्तकी के लिए क्या हो गया था, युद्ध हो गया था, जिसमें कलिंजर अभियान में खुद मारा गया। इसके बाद इसका बेटा इस्माइल खान आया था, ठीक है। इसमें कलिंजर अभियान में मारा गया। टोडरमल किसके दरबार में रहते थे, शेरशाह सूरी। इसके बाद अकबर के दरबार में चले गए। कृषि के बारे में क्या बताया, तो रैयत व्यवस्था कृषि में बताया गया, ठीक ना। और पट्टा और कबीलियत किसने दिया, शेरशाह सूरी ने, ठीक है।
ऋषि को कहते हैं रैयत कहाँ, दिल्ली में पुराना किला बनाया, मुकाबला कहाँ पे, सासाराम में। ठीक है, तो जितना भी फैक्ट्स था शेरशाह सूरी से हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछता है एग्जाम में बस वही बताया गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, क्वेश्चन हो कुछ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।